तो कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? तो गाइस, आप सुन रहे हो कुछ लम्हे मोहब्बत के। इस एपिसोड के स्टार्ट करने से पहले इस एपिसोड के लास्ट पार्ट के साइड थोड़ा सा हम गौर फरमाते हैं। लास्ट पार्ट पे आप सभी ने सुना ही था कि जो हमारी ईशा रहती है अपनी दी के बारे में सोच रही होती है। इस बीच ये लोग कॉलेज भी पहुंच जाते हैं। कॉलेज में जो बॉयज रहते हैं ना बैक साइड के, जिनकी लवर मुस्कान थी, सभी मुस्कान को बिनता मोहब्बत करते थे। लेकिन मुस्कान जो ऐसी लड़की थी, किसी के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी एंड भाव भी नहीं देती थी। रिचेस्ट फैमिली में से एक आती थी हमारी मुस्कान, जिस वजह से सभी लड़कों को वो बहुत पसंद थी। देन वो किसी के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी। यही चीज़ लड़कों को पसंद नहीं था, बट लड़के का दिल जो है ना कभी भी धड़कता रहता है। सो इसी वजह से वो लोग मुस्कान के पीछे इस तरीके से पागल थे। लेकिन जिस तरीके से ईशा और मीशा ने मुस्कान के साथ जो बहस किया था ना, इन लड़कों को अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से ये लोग बदला लेना चाहते थे। इस बीच इनके इस बदले की वजह से हमारी मीशा और ईशा का जो है एक्सीडेंट हो जाता है। इसी बीच उसी रास्ते से, मतलब बोले तो थोड़ा सा मैजिकल ही सही, लेकिन हमारी मुस्कान उसी रास्ते से अपने घर की साइड जा रही होती है। उसकी नज़र इनकी कार के ऊपर पड़ती है, तो मुस्कान जो है अपनी कार से सीधा बाहर आती है और देखती है कि वहाँ पे ईशा और मीशा हैं। तो धीरे धीरे सहारा देते हुए उन दोनों को वहाँ से बाहर निकालती है और अपने कार में बैठाती है। जब अपने कार में बैठाती है तो देखते हैं कि पीछे ब्लास्ट हो जाता है। जो कार था वो एक्चुअल में ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि उस कार का जो है जो डीजल था ना पूरी तरीके से लीकेज हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। तो जो हमारी मुस्कान रहती है एक राहत की सांस लेती है और इन दोनों के साइड एक नज़र देखती है। लेकिन इनके पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, जिसकी वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर सकती थी। इसलिए इन दोनों को सीधा हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल ले जाती है तो दिखती है कि वहाँ पे थोड़ा सा फॉर्म फिलिप वगैरह करना पड़ता है। लेकिन इनको तो है, इनका नाम वगैरह तो ठीक से पता नहीं था। हाँ, बट इसको इतना पता था कि मीशा और ईशा नाम है, बट इसका फुल नेम वगैरह एग्जैक्ट बिल्कुल भी इसको पता नहीं था, कोई भी आइडिया नहीं था। तो जो टीचर बोल रही हूँ, जो नर्स रहती है वो बोलती है, मैम आपको इनका जो है पूरा नाम, देन आप इनकी क्या लगती हो, एग्जैक्ट इस फॉर्म पे फिल करना होगा। तो जो लड़की रहती है मुस्कान जो रहती है वो बोलती है, बट मैम इनका तो कंडीशन बहुत ख़राब है, तो प्लीज़ इनका फर्स्ट इलाज कर दीजिए। तो बोलती है, डोंट वरी डॉक्टर, देख रहे हैं उनका, आप चिंता मत करिए, बस इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। तो मुस्कान जो रहती है वो बोलती है, ओके मैम मैं कर रही हूँ। ऐसे बोल के वो जो है उनका आधा अधूरा नाम लिख देती है और फॉर्म फिल करके उनके हाथ रख देती है। देन कुछ फीसेस जो कैश रहता है उसको वहाँ पे पेमेंट कर देती है। देन जो मुस्कान रहती है वो इमरजेंसी वार्ड के ही बाहर खड़ी रहती है और वो देख रही होती है कि इन दोनों के साथ क्या हो रहा है। जो डॉक्टर रहते हैं ना बहुत ज़्यादा सीरियस वे में बोलते हैं, यार इसका ब्लड कुछ ज़्यादा ही लॉस हो रहा है और हम इसको जितना भी रोकने का ट्राई कर रहे हैं रुक नहीं रहा है। तो जो जो सामने नर्स रहती है वो बोलती है, बट सर हम करें तो करें क्या? तो डॉक्टर बोलते हैं, आई थिंक हमको कुछ करना ही होगा। ऐसे बोल के डॉक्टर जो है कुछ इंजेक्शन वगैरह उसके ऊपर यूज़ करते हैं, जिसके वजह से थोड़ा सा ब्लड का जो बहना था वो थोड़ा कम हो जाता है। और देन उसमें पट्टी वगैरह हर चीज़ कर लेते हैं अच्छे से, वहाँ पे उसका पट्टी वगैरह हो जाता है। देन जो मिसा रहती है उसका भी थोड़ा सा डैमेज हुआ रहता है, तो उसको थोड़ा सा इंजेक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा उसको लगा देते हैं। तो डॉक्टर जो है बोलते हैं कि मैं कुछ मेडिसिन लिख रहा हूँ, तो इनका प्लीज़ जल्दी से लाइए और इनको ड्रॉप वगैरह लगाइए। तो जो नर्स रहती है और उसके साथ जो को डॉक्टर रहता है, अम, जो ट्रेनिंग डॉक्टर रहता है वो बोलते हैं, ओके सर। तो देन उसके बाद जो डॉक्टर रहते हैं कुछ मेडिसिन वगैरह जो है वहाँ पे लिख देते हैं। देन वो जो नर्स रहती है वो बाहर जाकर हमारी मुस्कान को दे देती है और बोलती है, मैम प्लीज़ इस सारी चीज़ों को यहाँ पे ला लीजिएगा एंड बाहर जो है मेडिकल एरिया है तो वहाँ से आप ला सकते हो। तो मुस्कान बोलती है, ओके थैंक यू सो मच। ऐसे बोल के जो मुस्कान रहती है वो सीधा मेडिकल एरिया की साइड चली जाती है, मेडिकल शॉप के साइड। वहाँ पे जाती है और वो जो पर्चा जो चीज़ रहता है ना यार, क्या बोलते हैं यार, समथिंग जो भी हो, आई थिंक मुझे पता नहीं है, सो सीरियसली छोड़ दो उसको। तो उसको वहाँ पे दे देती है और वहाँ से जो वो मेडिसिन वगैरह रहता है ना सब उठाती है और सीधा वहीं पे इमरजेंसी वार्ड के बाहर चली जाती है। जो नर्स रहती है वहीं पे वेट कर रही होती है, तो वो सारी मेडिसिन लेकर अंदर चली जाती है। देन आगे की जो
चेकिंग वगैरह जो रहता है वो डॉक्टर करने लगता है। जो मुस्कान जो रहती है बाहर बैठी ही रहती है। करीबन 1 डेढ़ घंटे के बाद हमारी मुस्कान जो है अपनी निगाहें फिर से मतलब खोलती है, मतलब अपनी आंखें खोलती है और अपनी इमरजेंसी वार्ड के पास जाती है। लेकिन वहाँ पे अभी भी जो डॉक्टर रहते हैं मिशा और ईशा के बीच ही रहते हैं और इन दोनों को अच्छे से देख रहे होते हैं। तो मुस्कान थोड़ा सा डर जाती है कि यार अभी तक इतना टाइम हो गया लेकिन कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है। ऐसे बोल के वो इमरजेंसी वार्ड के ही बाहर मतलब इधर उधर हो रही होती है, जिसकी वजह से जो मुस्कान रहती है उसको बहुत ज़्यादा पसीने भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। वो डर रही होती है कि कुछ हो ना जाए, प्लीज़ गॉड प्लीज़ गॉड। वो प्रे कर रही होती है यार जैसा भी हो ये लोग मतलब क्लासमेट तो हैं। हाँ, इनके बीच जितनी भी फाइट हुई है वो नॉर्मल है। मुस्कान इन सबको माइंड नहीं करती है, लेकिन उसके लिए इम्पोर्टेंट था कि ये दोनों ठीक हो जाएं जल्दी। तो उसी टाइम जो नर्स रहती है वो बाहर निकल जाती है। तो बाहर आते ही जो मुस्कान रहती है उसकी नज़र उस नर्स के ऊपर पड़ती है। तो वो बोलती है मैम वो दोनों कैसे हैं। तो जो नर्स रहती है वो बोलते हैं मैम एक्चुअली ब्लड लॉस कुछ ज़्यादा ही हो गया है, इस वजह से ये थोड़ा मतलब क्रिटिकल वे में है। बट अगर हो सके तो इनकी फैमिली को इनके एक्सीडेंट के बारे में प्लीज़ बता दीजिए, नहीं तो हो सकता है कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाए तो हम लोग हैंडल ना कर सकें। तो जो मुस्कान रहती है वो बोलती है एक्चुअली मैम मुझे इनकी फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ये हमारे कॉलेज में न्यू है। देन इनका जो मोबाइल वगैरह था वही कार पे था। देन एक्सीडेंट के दौरान वो शायद कार पे ही छूट गया है। सो प्लीज़ कुछ भी करिए, पैसे की आप चिंता मत करिए, ऐसे बोल रही होती है। उसी टाइम जो डॉक्टर रहते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। तो बोलते हैं कि डॉक्टर प्लीज़ प्लीज़ उन दोनों को कुछ भी कर करके मतलब कुछ भी करके उनको बचा लीजिए। तो डॉक्टर बोलते हैं देखिए हम अपनी साइड से जितने भी है मतलब कोशिश कर लेंगे, बट एक बार आप उनकी फैमिली को प्लीज़ बता दीजिए इसके बारे में। तो मुझे जो मुस्कान रहती है बोलते हैं सर एक्चुअली उनके उनके बारे में मुझे कुछ भी उतना पता नहीं है। एंड मैं मतलब क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है और मुझे डर भी बहुत लग रहा है। प्लीज़ आप पैसे की बिल्कुल भी चिंता मत करिए, बट इन दोनों को प्लीज़ कुछ भी करके बचा लीजिए। तो डॉक्टर बोलते हैं डोंट वरी, देखते हैं 6-7 घंटे में इनको होश आ गया तो अच्छी बात है। तो बोलते क्या क्या, तो बोलते हाँ मतलब एक जो बंदी है वो लड़की जो है वो पेशेंट तो अभी ठीक है, उसको 1 घंटे में होश आ जाएगा, लेकिन जो सेकंड है इसका नाम क्या है। तो रिपोर्ट कार्ड में देखते हैं, बोलते हैं हाँ ईशा, इसके सर के ऊपर से मतलब कुछ ज़्यादा ही गहरा चोट आ गया है। देन कुछ ज़्यादा ही ब्लड लॉस हो गया है जिसकी वजह से मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। तो इसको होश आने में 6 से 7 घंटे तो लग ही जाएंगे। तो जो मुस्कान रहती है वो बोलती है मतलब प्रॉब्लम की कोई बात तो नहीं है ना सर। तो बोलते हैं नहीं उतनी तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अगर आप इनकी फैमिली रिलेटिव होते तो कोई अलग बात था, बट आप इनकी क्लासमेट हो सो मैं इसके बारे में आपको कोई मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। ऐसे बोल के वहाँ से डॉक्टर चले जाते हैं। जो लड़की जो नर्स जो रहती है वो बोलती है मैम एक्सक्यूज मी, ऐसे बोल के वो भी वहाँ से निकल जाती है। जो मुस्कान रहती है वो पूरी की तरीके से मतलब डर जाती है। तो वो अंदर जाती है और मिशा और ईशा दोनों का जो बेड रहता है आस पास ही रहता है। तो उन दोनों के बीच जाकर बैठ जाती है। वो एक बार ईशा की साइड देखती है तो उसके फेस को देखकर मतलब उसको मतलब डर लग रहा होता है कि यार प्लीज़ अपनी आईज ओपन कर लो यार, मुझे डर लग रहा है। और वो मीशा के साइड देखती है, बोलती है तुम लोग कर क्या रहे थे कॉलेज में, तो इस तरीके से मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे और अब देखो यहाँ पे पड़े हो हॉस्पिटल में इस तरीके से। ऐसे बोल के जो मुस्कान रहती है मतलब गुस्सा तो हो रही भी, मतलब गुस्सा तो होती ही है, लेकिन उसको कॉलेज के टाइम भी याद आ रहे होते हैं जिस तरीके से इन दोनों के बीच फाइट हो रही थी। ऐसे ही टाइम हो रहा होता है, यहीं पे हमारी मुस्कान जो है इसकी आँख भी लग जाती है और ईशा के बेड पे वो अपना सर रखकर सो जाती है। और इसी बीच हमारी मीशा को होश आ जाता है। वो अपनी आंखें ओपन करती है और खुद मतलब देख रही होती कि वो है कहाँ, क्योंकि उसका सर ऊपर के साइड था, अपर साइड था, तो वो समझ नहीं पा रही होती है कि वो है कहाँ। तो जो मीसा रहती है अपना सर धीरे धीरे साइड करती है। साइड करती है तो देखती है कि सामने एनएस का बॉटल टंगा होता है और उसका जो
साइड था ना उसे वो देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाती है, क्योंकि उधर जो कॉटन था ना वो लगा रहता है। तो वो अपना फेस धीरे धीरे दूसरे साइड करती है, तो दूसरे साइड करती है तो दिखती है कि सामने ईशा लेटी हुई रहती है। तो ये सब देखकर वो मतलब हैरान ही हो जाती है कि यार आखिर ये हो क्या रहा है। वो धीरे धीरे मतलब बोलने का ट्राई कर रही होती है कि ईशा, ईशा, ऐसे बोल के वो बोल रही होती है, लेकिन उसके लब से आवाज ही नहीं निकल रहे होते हैं, उसकी जुबान से मतलब एक भी शब्द नहीं निकल रहे होते हैं। तो नर्स की भी नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है, तो भाग कर जाती है, बोलते मैम आप प्लीज़ रेस्ट करिए, अभी आप मतलब नॉर्मल नहीं हो इस टाइम, तो आप कुछ टाइम रेस्ट करिए, अभी आप बात मत करिए। तो जो मीशा रहती है वो बोलती है ईशा, ईशा को क्या हुआ है। तो नर्स बोलती है डोंट वरी, उनको भी चोट लगा है, तो अभी वो बेहोश हैं बट ठीक है, ओके डोंट वरी, आप प्लीज़ रेस्ट करिए। तो मीशा थोड़ा डर जाती है, क्योंकि यार उसको तो होश आ गया था बट ईशा को होश नहीं आया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर गई रहती है। तो जो नर्स रहती है वो समझ जाती है कि वो डर रही है, तो बोलते प्लीज़, ऐसे बोल के वो उसके सर पे धीरे धीरे हाथ मतलब मतलब सहला रही होती है यार उसके सर को। तो उसके पास एक डॉक्टर आती है और बोलती हाँ डोंट वरी मैम, आप प्लीज़ रिलैक्स करिए, मैम अभी रेस्ट कर रही हैं, तो इस टाइम आप भी प्लीज़ रेस्ट करिए। तो मीशा बोलती है इसको होश आया है कि नहीं। वो बहुत धीमी आवाज़ में बोलती है, तो डॉक्टर्स उसकी बात समझ लेती हैं, तो बोलते हैं डोंट वरी, अभी वो बस बेहोश हैं, उनको जल्दी ही होश आ जाएगा, आपको होश आया मतलब उनको भी आ जाएगा। ऐसे बोल के उसको संतावना दे रहे होते हैं, उसको रेस्ट करने के लिए बोल रहे होते हैं। तो मीशा तो मतलब खुद की आंखें मतलब क्लोज कर लेती है। तो जो डॉक्टर रहती है ना, तो वो उसी के पास बैठ जाती है, क्योंकि जो ईशा रहती है उसके पास मुस्कान लेटी हुई रहती है। तो जो डॉक्टर रहती है मुस्कान को कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसको पता था कि जो मुस्कान थी काफ़ी टाइम से बाहर वेट कर रही थी, और इन दोनों का मतलब होश आने का बहुत टाइम से वेट कर रही थी। इस बीच उसकी आंखें मतलब ईशा के बेड पे कैसे लग गई उसको खुद को भी नहीं पता था। तो जो हमारी डॉक्टर जो थी ना, वो भी उसको कोई मतलब वो नहीं करना चाहती थी। तो वो वहाँ पे जो मीशा के साथ बैठ जाती है, उसके हाथ को पकड़ती है और बोलती है प्लीज़ डोंट वरी, रिलैक्स हो जाइए। ऐसे बोल के उसके हाथ को धीरे धीरे सहलाने लगती है। तो मीशा जो है अपनी आंखें क्लोज कर लेती है, किस टाइम उसको मतलब अम, उसकी आंखें लग जाती है उसको भी पता नहीं चलता। और दूसरी साइड जो मुस्कान रहती है उसकी आंखें खुल जाती हैं, और वो साइड मीसा की साइड देखती है और ईसा की साइड देखती है। मीसा की साइड देखती है तो उसके पास डॉक्टर थी, तो मुस्कान बोलती है डॉक्टर क्या हुआ, इन दोनों को अभी तक होश क्यों नहीं आया। तो डॉक्टर बोलती है डोंट वरी, इनको होश आ गया था, मैंने बस इनको जस्ट कुछ टाइम पहले ही मतलब रेस्ट के लिए बोला है, तो ये अपनी आंखें क्लोज की हैं, सो प्लीज़ डोंट वरी, रिलैक्स हो जाइए। तो वो बोलती है हाँ ओके, बट ये, तो बोलती है वो अभी थोड़ा सा डेंजर हालत में है, सो मैं इसके बारे में नहीं कह सकती हूँ। डॉक्टर ने कहा था कि इनको 7-8 घंटे में होश आ जाएगा, सो प्लीज़ आप रिलैक्स हो जाइए, डोंट वरी। तो बोलते हैं बट एक, एक, एक मैं फेवर लेना चाहती हूँ। तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ जी बोलिए ना। तो बोलते हैं मैं मीशा से बात कर सकती हूँ। तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ आप कर सकते हो, बट शायद ये इस टाइम सो गई हैं। तो बोलते हैं प्लीज़ इसको जगाइए ना। तो बोलते हैं ओके फाइन, मैं जगाती हूँ। ऐसे बोल के जो डॉक्टर रहते हैं उसके हाथों को पकड़ के उसके एक हाथ से उसके सर को सहलाते हुए बोलते हैं मीशा प्लीज़ वेक अप, मीशा, ऐसे बोल के उसको आहिस्ता आहिस्ता बोल के मतलब उसको जगा रही होती है। तो मीशा अपनी आंखें खोलती है, तो बोलते हैं हाँ बोलिए। तो डॉक्टर बोलते हैं आपसे मुस्कान बात करना चाहती है। तो बोलते मुस्कान ये कौन है। तो मुस्कान ये बात सुन के उसको गुस्सा तो आता है, लेकिन इस टाइम वो खुद को कंट्रोल करते हुए बोलती है मीशा, ईशा की फैमिली वाले के बारे में आपको पता है, उसका नंबर समथिंग कुछ भी। तो मीशा बोलती है हाँ मुझे मालूम है, नोट करो। ऐसे बोल के वो धीरे धीरे मतलब नंबर बोल रही होती है। तो मीशा की जो बातें रहती है ना, वो हर एक चीज़ हमारी मुस्कान अच्छे से सुन रही होती है और नंबर भी नोट कर लेती है। नंबर नोट करने के बाद तुरंत उस नंबर पे डायल करती है।
डायल करने से सामने से बैल तो जाता है लेकिन कोई पिक नहीं करता। तो जो मुस्कान रहती है उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर दूसरी बार फिर से वो ट्राई करती है। देन दूसरी बार फिर से बैल बज रहा होता है। तो सामने से कोई उसका कॉल पिक करता है। तो बोलता है हेलो। तो सामने से मुस्कान बोलती है क्या ये ईशा के यहाँ गया है कॉल। तो सामने से वो लड़की बोलती है हाँ जी मैं ईशा की बड़ी बहन हूँ। तो मुस्कान बोलती है ओह फाइनली मैं मुस्कान हूँ ईशा की क्लासमेट। तो उधर से उसकी सिस्टर बोलते हैं हाँ जी। तो मुस्कान बोलती है तो मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि जो ईशा है ना और मिशा उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो वो लोग सिटी हॉस्पिटल में हैं। सो प्लीज़ यहाँ पे आ जाइए। ये बात सुन के जो ईशा की सिस्टर रहती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो उधर से मतलब शाउट करते हुए बोलती है वो दोनों ठीक है ना। ईशा 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 कैसी है। तो मुस्कान बोलती है डोंट वरी वो ठीक है मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा है बट मैं चाहती हूँ आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए। तो बोलती है ओके फाइन मैं आ रही हूँ। ऐसे बोल के जो ईशा रहती है ना सॉरी ईशा की सिस्टर रहती है वो कॉल कट करती है। वो सीधा हॉस्पिटल की साइड निकल जाती है क्योंकि वो इस टाइम अपने मतलब अपने डैड के हॉस्पिटल में थी। देन उस हॉस्पिटल से वो सिटी हॉस्पिटल की साइड अपनी कार से चली जाती है। वो अपने डैड को बिल्कुल भी नहीं बताती इसके बारे में क्योंकि उसके डैड जो है एक इमरजेंसी केस के लिए मीटिंग एरिया में मतलब मीटिंग कर रहे थे इसलिए वो उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। और वो सीधा सिटी हॉस्पिटल के साइड निकल जाते हैं। कुछ टाइम के बाद वो सिटी हॉस्पिटल के पास पहुंच जाते हैं। देन सामने में उस नर्स से बात करते हैं और बोलते हैं कि ईशा ईशा त्रिपाठी। तो वो बोलते हैं वो त्रिपाठी कौन त्रिपाठी। तो बोलते हैं जस्ट ईशा देखिए ईशा यहाँ पे कोई है। तो बोलते हैं हाँ फर्स्ट फ्लोर 109। तो बोलते हैं ओके थैंक यू सो मच। किधर से। तो बोलते हैं इधर से चाहिए। तो रास्ते दिखा देती हैं। तो ईशा की सिस्टर रहती है उसी रास्ते को पकड़ के उस हॉस्पिटल की मतलब फर्स्ट फ्लोर के साइड चली जाती है। फर्स्ट फ्लोर में जाती है तो देखती है कि 109 जो रूम नंबर था ना वो इमरजेंसी वार्ड था। तो ये चीज़ देखकर वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है इमरजेंसी वार्ड यहाँ पे वो क्या कर रही है। ऐसे बोल के वो अंदर चली जाती है। अंदर जाती है तो देखती है कि ईशा वहाँ पे लेटी है। उसके साथ में ही मिशा है जिसकी आंखें हल्की हल्की मतलब खुली है। तो पहले ईशा के पास जाती है और ईशा को जगाने का ट्राई कर रही होती है। ईशा प्लीज बहन वेकअप। मैं आई हूँ ना तुम्हारी बड़ी बहन। तुम्हें कुछ नहीं होगा प्लीज बच्चा अपनी आंखें खोलो। ऐसे बोल के उसकी बड़ी सिस्टर जो बहुत डर जाती है मतलब बहुत परेशान होती है। वो धीरे धीरे से मतलब उसके फेस को टच करती है उसके हाथ को टच करती है। उसके घाव जहाँ पे हुआ था ना वहाँ पे जो पट्टी वगैरह हुआ था उस जगह को टच करती है। वहाँ से अभी भी थोड़ा थोड़ा सा मतलब ब्लड की वजह से उस जगह पे पट्टी की जगह पे मतलब ब्लड हुआ था। तो उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसकी सांसें फूलने लगती हैं और वो खुद के ऊपर कंट्रोल करके वो मीशा के पास जाती है और बोलते मीशा आर यू ओके ना। तो मीशा बोलती यस यस दी आई एम ओके। तो मीशा के साइड उसकी दी बोल देखते हुए बोलती है ये सब कैसे हुआ। तुम लोग मतलब क्या हुआ है तुम लोग के साथ। तो मीशा बोलते दी आई डोंट नो एक्चुअली गाड़ी का ब्रेक नहीं लग रहा था और हम हमारा एक्सीडेंट कब हो गया हमको भी नहीं पता। ईशा बहुत रोकने का ट्राई की लेकिन ये सब हो गया। आई एम सॉरी दी। ऐसे बोल के मीशा जो है ईशा की सिस्टर को सॉरी बोल रही होती है। लेकिन ईशा की सिस्टर बोलते हे डोंट वरी ईशा ठीक हो जाएगी और मैं चाहती हूँ तुम भी जल्दी ठीक हो जाओगे क्योंकि वो तुम्हारी फ्रेंड है ना वो तुम्हें बहुत मानती है यू नो ना। तो मीशा बोलती है यस दी बट वो देखो ना आँख भी नहीं खोल रही है मेरे साइड एक भी नज़र नहीं देखी। मैं काफ़ी टाइम से उसे उठाने का ट्राई कर रही हूँ। तो उसकी दी जो है उसके सर पे हाथ हल्का सा सहलाते हुए बोलते हैं हे डोंट वरी वो ठीक हो जाएगी। ऐसे बोल के वो जो नर्स और डॉक्टर थी ना नर्स जो और डॉक्टर उनसे बात करती है। तो जो को डॉक्टर रहता है और रहती है दो लड़की है सॉरी एक लड़की है लड़का था। तो उन दोनों डॉक्टर से बात करती है। और जो डॉक्टर रहता है ना जो को डॉक्टर रहती है उसे बोलते हैं ये ये मेरी सिस्टर है इशिका त्रिपाठी कि इसको मतलब इसको हुआ क्या है। तो वो जो बोल रही होती है ना ईशा की सिस्टर उसके शब्द साफ नहीं आ रहे होते हैं। तो डॉक्टर बोलते प्लीज मैम रिलैक्स हो जाइए डरने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने बोला है कि
7-8 घंटे में इनको होश आ जाएगा। सो प्लीज़ रिलैक्स। ऐसे बोल के जो डॉक्टर रहते हैं ना, हमारी ईशा की सिस्टर को रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो जो ईशा की सिस्टर रहती है, बिग सिस्टर, तो हम अभी के लिए इनको बिग सिस्टर ही बोलेंगे, ओके। तो बिग सिस्टर बोलते ये मेरी सिस्टर है, इसी का त्रिपाठी। आप मुझे बताओगे इनको हुआ क्या है? तो डॉक्टर बोलती है, एक्चुअली मैम इनको जो है सर पे कुछ ज़्यादा ही चोट आया है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने बोला है कि इनको करीबन 7 से 8 घंटे में इनको होश आ जाएगा। आई थिंक इनको होश आने में भी मतलब 1 आवर्स का टाइम है। सो रिलैक्स, कुछ भी नहीं हुआ है। तो बोलते हैं, अब मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैं इसका रिपोर्ट देख सकती हूँ? तो बोलती है, यस मैम, आप प्लीज़ चेक कर सकते हैं। ऐसे बोल के उनके हाथ में डॉक्टर जो है रिपोर्ट थमा देती है। तो उस ईसा की सिस्टर जो है उस रिपोर्ट को देखती है। उस रिपोर्ट को देखकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है, बट उसको आगे कंटिन्यू पढ़ती है, तो रिलैक्स भी हो जाती है और एक लंबी सांस लेती हुए बोलती है, थैंक गॉड, सब ठीक है। ऐसे बोल के अपनी सिस्टर के साइड देखती है और उसके पास जाती है। उसके फॉरहेड पे एक बार प्यार से किस करके उससे दूर होते हुए बोलते हैं, बेटा आप जल्दी ठीक हो जाओ। अगर मॉम डैड को पता चला ना, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, ओके। सो प्लीज़ जल्दी ठीक हो जाओ। ऐसे अपनी सिस्टर को, मतलब ईशा को बोल रही होती है बिग सिस्टर। तो जो मुस्कान रहती है उसके साइड हमारी बिग सिस्टर दिखती है, बोलते थैंक यू सो मच, क्या आपने ही कॉल किया था? तो मुस्कान बोलती है, यस मैंने ही कॉल किया था। एक्चुअली मैं रास्ते से जा रही थी, तो इनका जो कार था वो बुरी हालत में था। सो मैंने देखा तो इन दोनों का जो है पूरी तरीके से बुरा हाल हुआ पड़ा था। सो मैंने इनको यहाँ सिटी हॉस्पिटल लाया, क्योंकि ये बहुत पास था। तो जो सामने से बिग सिस्टर बोलते हैं, थैंक यू सो मच, आपको पता नहीं है आपने कितनी बड़ी मेरी हेल्प किया है। सो सीरियसली दिल से थैंक यू सो मच। ऐसे बोल के बिग सिस्टर उस लड़की, मतलब मुस्कान से बात कर रही होती है। मुस्कान पे स्माइल वाला फेस देती हुई बोलती है, प्लीज़ आप इनका ध्यान रखिएगा, एंड मैं यहाँ से जा रही हूँ। सो आई एम रियली सॉरी, मैं यहाँ पे और नहीं रुक सकती। तो बिग सिस्टर बोलते हैं, इट्स ओके, आपने इतना किया है वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे बोल के स्माइल करने लगती है। सो है गाइस, देखते हैं कि इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। और इसके आगे की एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ स्टोरी में बने रहिए। और स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, बाय बाय।